अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पैगंबर सीरीज और ये है पैगंबर सीरीज का किश्त 4। आज हम एक ऐसी दास्तान पर बात करेंगे जो सब्र, यकीन और अल्लाह के अजाब की निशानी है। यह उस नबी की कहानी है जिन्होंने दुनिया को अल्लाह के पैगाम से रोशन करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, और जब उनकी कौम ने उनकी बात नहीं मानी तो एक ऐसी तबाही आई जिसने जमीन से लेकर आसमान तक सब कुछ हिला दिया। ये कहानी है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना ऐसा था जब लोग अल्लाह को भूलकर मूर्तियों की पूजा करने लगे थे। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को लोगों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक दावत दी। वह दिन रात उन्हें अल्लाह की वहदानियत के बारे में समझाते रहे, लेकिन कौम ने उनकी बात को मजाक बना दिया। वह कहते, ए नूह, अगर तुम सच्चे हो तो वह अजाब ले आओ जिसका तुम वादा करते हो। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि इतनी लंबी दावत के बावजूद सिर्फ चंद लोग ही ईमान लाए हैं, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि वह उन्हें इस झूठी और जालिम कौम से बचाए। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और उन्हें एक बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म मानकर कश्ती बनाना शुरू कर दिया, जिस पर लोग उनका और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगे। जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम हर जानवर का एक जोड़ा नर और मादा उस पर सवार करे। इसके साथ ही जितने भी लोग उन पर ईमान लाए थे उन्हें भी कश्ती में सवार होने का हुक्म दिया गया। और फिर अल्लाह का अजाब आ गया। आसमान ने अपनी बारिश का दरवाजा खोल दिया और जमीन के चश्मों से पानी उबलना शुरू हो गया। जब कश्ती चलने लगी तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा जो पानी में डूब रहा था। उसका नाम कनान था। मोहब्बत में उन्होंने उसे आवाज दी, ए मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ। लेकिन कनान ने गुरूर में जवाब दिया, मैं अभी एक पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचने वाला नहीं है। और उसी पल एक लहर आई और कनान को बहा कर ले गई, और उसमें नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी डूब गई। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवियां अपने नेकियों के बावजूद ईमान नहीं लाई और उन्हें अजाब पहुंचा। इससे यह साबित होता है कि अल्लाह की रहमत और हिदायत सिर्फ ईमान पर मिलती है, रिश्ते पर नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी काफिरों में शामिल थी और सैलाब में डूब गई। जब पूरी जमीन पानी में डूब गई और अल्लाह का हुक्म पूरा हो गया तो अल्लाह ने आसमान को हुक्म दिया, ए आसमान, अपनी बारिश रोक ले, और ए जमीन, अपना पानी निगल ले। और फिर सब कुछ थम गया। कश्ती जुदी नाम के एक पहाड़ पर जा ठहरी। अल्लाह के हुक्म से हजरत नूह अलैहिस्सलाम और जो लोग ईमान लाए थे वह कश्ती से बाहर आए। उनके साथ जानवरों के जोड़े भी थे। अब जमीन बिल्कुल नई और साफ हो चुकी थी। जो लोग सैलाब से बच गए थे वह हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस। इन तीनों बेटों ने ही आगे चलकर दुनिया में इंसानियत की नस्ल को बढ़ाया। साम की औलाद से अरब और वो तमाम नस्लें पैदा हुई जिनसे आगे चलकर अल्लाह ने अपने नबी और पैगंबर भेजे। हाम की औलाद से काले रंग के लोग जैसे अफ्रीकी नस्लें पैदा हुई। याफिस की औलाद से गोरे और पीली त्वचा वाले लोग जैसे रूसी, तुर्की और चीनी नस्लें पैदा हुई। इसी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इंसानियत का दूसरा आदम भी कहा जाता है, क्योंकि उनके बाद सारी दुनिया उन्हीं की औलाद से आबाद हुई। ये दास्तान हमें बताती है कि अल्लाह की रहमत और हिदायत उन्हीं के लिए है जो ईमान रखते हैं, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो। और अल्लाह पर ईमान और सब्र इंसान को हर मुश्किल से पार कर देता है।